गुड मॉर्निंग बच्चों। एक मिनट रुको। हम कल कर रहे थे प्लानिंग स्पोर्ट्स। प्लानिंग स्पोर्ट्स के अंदर कल हमने पढ़ा था उसका मीनिंग और उसके उद्देश्य। इसके अलावा जैसे अपना आगे बढ़ते हैं तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है वेरियस कमेटी एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले ड्यूरिंग एंड पोस्ट। यानी कि कोई भी टूर्नामेंट अगर हम करवा रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम हम करवा रहे हैं तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में अलग अलग सदस्यों को रखा जाता है। उन सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे ये कार्य करना है, वो अपने हिसाब से वही कार्य करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम कमेटी को देखें, कमेटी की स्टार्ट होती है टॉप से लेकर बॉटम तक चलती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, यानी कि कोई भी टूर्नामेंट अगर आयोजित करवाया जा रहा है या करवाना है तो सबसे पहले डायरेक्टर उसको निर्देश देगा प्रत्येक जिले में या प्रत्येक स्कूल के अंदर या प्रत्येक जगह जहाँ टूर्नामेंट होता है उसको निर्देश करेगा कि ये टूर्नामेंट आपके यहाँ करवाने हैं, इतनी तारीख को करवाने हैं, जगह आपको तय करनी है। बाकी समय उनका रहता है, तारीख उनकी रहती है, निर्देश वो करते हैं। उनका निर्देश एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास आता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी बात को या अपनी इस स्थिति को आगे जो ऑर्गेनाइज करना होता है, जिस स्कूल को टूर्नामेंट दिया जा रहा है उसको अपनी ऑर्गेनाइज कमेटी तक उस बात को पहुंचाती है कि आपको संबंधित टूर्नामेंट दिया जा रहा है, इसका ऑर्गेनाइज आपको करवाना है, इसकी तारीख आगे से देनी जाती है कि आपको इस तारीख को इस टूर्नामेंट को करवाया जाना है। अगर जैसे ही कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के पास आती है, कमेटी के पास आती है, तो जो आयोजन करवा रहा है टूर्नामेंट वो अपने स्तर पर फिर एक कमेटी और बड़ी कमेटी का निर्धारण करता है ताकि वो जो टूर्नामेंट है आराम से सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं आए, अच्छी तरह से वो संपन्न हो जाए। तो जो ऑर्गेनाइज कमेटी है वो अपने स्तर पर जो कमेटी बनाती है उसके अंदर सबसे पहले वो आती है पब्लिसिटी। मान लिया कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उस स्कूल को टूर्नामेंट मिला है, अब उस स्कूल का जो संस्था प्रधान है या जो उसका हेड है उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने स्टाफ में से किसी व्यक्ति को किसी स्टाफ को चुने और वो स्टाफ उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उसका प्रचार प्रसार करे। सबसे पहले आता है इसमें पब्लिसिटी कमेटी, यानी कि आपको जो टूर्नामेंट मिला है उसके बारे में प्रचार प्रसार करना आसपास के क्षेत्र में या संबंधित जो स्कूल है, जो संस्थाएं हैं जो भाग ले सकती हैं उन तक उनके बारे में सूचनाएं देना कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट इतनी तारीख को हो रहा है और जगह ये है कि उसका प्रचार प्रसार करना या फिर गांव या क्षेत्र के अंदर पब्लिसिटी करना, प्रचार के बैनर लगा के या अखबार में देके या सोशल मीडिया किसी भी प्रकार से उस टूर्नामेंट का प्रचार करने का कार्य पब्लिसिटी कमेटी। उसके बाद में आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग। कोई भी टीमें आ रही है तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करने का कार्य इस कमेटी को दिया जाता है कि जो टीम आ रही है वो कौन से कमरे में ठहरेगी, उनका खान पान कैसा रहेगा, उनका जल नाश्ता कैसा रहेगा, ये व्यवस्था करने का कार्य जो रहता है वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग का रहता है। तीसरी जो कमेटी रहती है वो ट्रांसपोर्ट कमेटी रहती है। ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि कोई टीम आ रही है या कोई ऑफिसर आ रहे हैं, कोई कोच आ रहे हैं, कोई मैनेजर आ रहा है, कोई अन्य खिलाड़ी आ रहे हैं, तो उन्हें जहाँ से वो आ रहे हैं स्टेशन से लेकर उस स्कूल तक जहाँ उनको ठहराया जाना है उनके लाने और ले जाने की व्यवस्था का कार्य ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है। इसके बाद में कमेटी आती है डेकोरेशन एंड सेरेमनी। जो भी आयोजन होगा, उद्घाटन होगा या समापन होगा, उसका डेकोरेशन कैसा रहेगा, उसकी साज सजावट कैसे रहेगी, उसके फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, उनके गेस्ट कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, इन चीज़ों का सारा जिम्मा डेकोरेशन एंड सेरेमनी यानी कि पारितोषिक वितरण वगैरह से लेकर स्टार्ट से लेकर वितरण तक का कार्य ये कमेटी करती है। इसके बाद जो कमेटी आती है वो आती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि जो भी मैच बने हैं वो बिना ग्राउंड के हो नहीं सकते, तो सारी जिम्मेदारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी को दे दी जाती है कि आपको ग्राउंड की तैयारी करनी है, आपको ग्राउंड बनाना है, खेलते समय या खेलने के बाद या किसी भी स्थिति में अगर ग्राउंड खराब हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है उस संबंधित टूर्नामेंट से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है
जो भी सामग्री है उसकी व्यवस्था कराने का कार्य भी ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट का रहता है। इसके बाद जो आती है कमेटी फॉर रिप्लेसमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये कमेटी जो भी कोच आते हैं, खिलाड़ी आते हैं या और अन्य कोई बाहर से व्यक्ति पदार्थ आते हैं तो उनके लिए उनकी एंटरटेनमेंट की व्यवस्था और उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करने का कार्य ये रखती है, ताकि किसी भी प्रकार का उनको थकान या ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे। तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी फॉर रिप्लेसमेंट एंड एंटरटेनमेंट वालों की रहती है। फिर आती है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी यह होती है कि जैसे ही टीम आती है तो उस टीम का रिकॉर्ड अपने पास रखना, उसकी एंट्री करने का कार्य करना, ताकि हमें पता चल सके शाम तक की सुबह टीमें आ रही है तो शाम तक पता चल सके कि हमारे पास टीमें कितनी आई है। उन टीमों का रिकॉर्ड रखने का कार्य रिसेप्शन कमेटी करती है। या वो जा रही है, छोड़ के जा रही है, कोई टीम खेलते समय हार गई है, आप जा रही है तो अपना नो न्यूज़ लेना चाहती है कि हमें स्कूल का किसी प्रकार का कोई बाकियात नहीं है, हम जाना चाहते हैं, तो ये सारा काम रिसेप्शन कमेटी करती है। अपना सर्टिफिकेट जो उनके होते हैं कि हम हार चुके हैं, हमें भाग गया का सर्टिफिकेट दे दो, तो फिर वो रिसेप्शन से जाते हैं और अपने सर्टिफिकेट प्राप्त करके निकल जाते हैं। इसके बाद आती है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। एक कमेटी ऑफिशियल्स के लिए बनाई जाती है जिसके अंदर उस खेल के जज हो, रेफरी हो या अन्य कोई गतिविधि ग्राउंड मैनेजमेंट का कार्य करने वाले ऑफिसर्स हो या कोई भी ऑफिसर हो, उनकी सारी जिम्मेदारी ये कमेटी निभाती है। या उन ऑफिसर का चुनाव करती है कि संबंधित ऑफिशियल ये मैच खिलाएंगे या संबंधित ऑफिशियल इस मैच को खिलाएंगे। इन सब चीज़ों का पूरा जो ब्यौरा रखती है ये कमेटी फॉर ऑफिशियल्स रखती है। इसके बाद आती है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कमेटी के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे ओपनिंग से लेकर टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन कौन सी टीम में किसके साथ मैच है, इसका अनाउंसमेंट ये टीम करेगी। अनाउंसमेंट के अलावा जो रिपोर्ट उनके पास आता है कि कौन सी टीम हारी है, कौन सी टीम जीती है, उसका अनाउंसमेंट करना, सोशल मीडिया तक अपनी बात पहुँचाना कि पत्रकारों तक पहुँचाना कि आज इन टीमों के बीच में मैच हुए हैं, इन टीमों ने ये मैच जीते हैं, तो उनके आधार पर ये अनाउंसमेंट कमेटी इस बारे में सूचनाएं एकत्रित करके वितरित करती है और हर टीम के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद आती है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी के अंदर अगर खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है ताकि वो उस समय तक ठीक हो जाए। उसे ज़्यादा अगर कोई चोट लगी हो तो उसे अस्पताल पहुँचाने तक उसको ठीक रखा जाता है, बल्कि वो आराम से हॉस्पिटल पहुँच जाए, ऐसी स्थिति में वो आ जाए। इसके अलावा लास्ट होती है फाइनेंस कमेटी, यानी कि जितना खर्चा उसमें हो रहा है, उस टूर्नामेंट के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है, आ रहा है, कोई बवासा अगर कोई देना चाह रहा है तो उसका रिपोर्ट रखना, आप कितना खर्च कर रहे हो, मैदान में कितना खर्च हो रहा है, इक्विपमेंट में कितना खर्च हो रहा है, या अन्य किसी गतिविधि पर कोई खर्चा हो रहा है तो उसका रिपोर्ट रखने के लिए फाइनेंस कमेटी रखी जाती है, जो वो सारा ब्यौरा अपने पास रखती है। ये हो गई सारी कमेटियां जो एक सफल आयोजन, किसी टूर्नामेंट के सफल आयोजन अगर होता है तो ये पूरी की पूरी जो कमेटी बनी हुई है इस कमेटी के आधार पर होता है। अगर ये कमेटी अपन नहीं बनाते हैं तो सारा खेल या सारा टूर्नामेंट अस्त व्यस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। कोई भी अगर कर्मचारी उसमें लगता है तो उसे पता नहीं चल पाता कि मुझे क्या कार्य करना है, या कोई भी ऑफिशियल आता है तो वो अपनी जानकारी सही नहीं प्राप्त करने है कि हमें क्या करना है, किसके साथ मैच करवाना है या किसके साथ ड्रॉज निकालनी है, संबंधित जो भी कार्य है वो सारे के सारे ये करते हैं। इसके अलावा कमेटी के जो कार्य होते हैं वो प्रे, ड्यूरिंग एंड पोस्ट होते हैं, यानी कि टूर्नामेंट से पहले के क्या कार्य रहेंगे, टूर्नामेंट के दौरान क्या कार्य रहेंगे और टूर्नामेंट के बाद क्या कार्य रहेंगे। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन जो पढ़ेंगे टूर्नामेंट से पहले के कार्य पढ़ेंगे। सर आना सर, टूर्नामेंट से पहले के कार्य किसी कमेटी के क्या क्या रहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने कमेटी के बारे में पढ़ा था, तो कमेटी के अंदर कुछ बातें थी, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट के जो बाद में होने वाली गतिविधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कि यानी टूर्नामेंट से पहले ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो आयोजन स्थल है उसकी जो जिम्मेदारियाँ रहती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं टूर्नामेंट से पहले
to prepare their budget of the tournament sports event with their authority. कोई भी अगर टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो बिना बजट के, बिना पैसों के वो टूर्नामेंट सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। बिना बजट के अच्छी तरीके से आयोजन कराना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो जरूरत होती है बजट की होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आयोजित विद्यालय है वो गांव-गांव जाकर या व्यक्तियों से मिलकर, बाबाओं से मिलकर बजट की व्यवस्था करता है ताकि वो टूर्नामेंट जो करवाने जा रहा है वो अच्छी तरीके से हो और बिना किसी रुकावट के वो संपन्न। दूसरा था इसमें टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सेट्रा दैट एट वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। दूसरा जिसका कार्य होता है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है, जो आयोजन करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वो टूर्नामेंट करवा रहा है उसकी तारीख और उसकी जगह दोनों का निर्धारण करके आगे तक पहुंचाना, आगे तक बताना कि इस तारीख को ये टूर्नामेंट होगा और इस जगह पर होगा, ताकि कोई भी टीम अगर आना चाहती है तो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है। तो सबसे पहले डेट और जगह बताना, ताकि इसका प्रचार करना, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम अच्छी तरीके से जाना है। टीएससी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, कोर्ट, ट्रैक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट व्हिच आर जो आयोजित विद्यालय है या जो आयोजित टूर्नामेंट में जो आयोजित करवा रहा है उसे जो टूर्नामेंट दिया गया है, संबंधित टूर्नामेंट जो दिया गया उसके मैदान का निर्माण, कोर्ट का निर्माण, उसकी क्या क्या इक्विपमेंट काम आने वाला है, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी व्यवस्थाएं करना, ताकि टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं हो या हमें ये नहीं लगे कि ग्राउंड खराब है या कैसा है। तो उनकी व्यवस्थाएं पहले ही कर देना, उनकी ग्राउंड को तरीके से तैयार कर देना, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे उन इक्विपमेंट को व्यवस्थित रख देना, ताकि जैसे टूर्नामेंट होता है वो चीज़ें अपन लाके रख सकते हैं और टूर्नामेंट इजीली चालू कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट ऑर्गेनाइजिंग जो आयोजित जो विद्यालय होता है या आयोजित जो संस्था होती है उसके द्वारा विभिन्न कमेटियों का निर्धारण करना होता है कि आप की जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको ये कार्य करना है या प्रचार समिति है या अन्य कोई भी कमेटी है, उन कमेटी का निर्धारण करने का कार्य आयोजित विद्यालय करता है। क्योंकि वो डिवाइडेशन अपने कार्यों को करता है कि ये कार्य इस प्रकार से होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट में व्यवधान नहीं आए। इसके बाद इंफॉर्मेशन टू द वेरियस टीम एंड अबाउट दैट एंड वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट। जो आयोजित विद्यालय है उसकी जिम्मेदारी ये रहती है कि वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न टीमें जो हैं उन तक सूचनाएं पहुंचानी जरूरी होती है, क्योंकि ये टूर्नामेंट इतनी तारीख को होगा और इस जगह होगा, ताकि आने वाली टीमें बिना हिचकिचाहट के अपने निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर पहुंच सकें। इसके बाद नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिकल स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिसर। जितने भी खिलाड़ी आते हैं, जितने भी ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी कोच आते हैं, जितने भी मैनेजर आते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पहले ही करनी पड़ती है, ताकि उस दौरान व्यवधान नहीं रहे। यानी कि उन्हें पहले ही अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि जो ऑफिसर आएंगे संबंधित रूम्स में रहेंगे या संबंधित संस्था में रहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे तो उनका जितने भी खिलाड़ी आएंगे इस बिल्डिंग में रहेंगे या कुछ इस बिल्डिंग में रहेंगे, कुछ अन्य बिल्डिंग में, यानी कि उनका निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है कि कौन सी टीम कहाँ रुकेगी, कौन से ऑफिशियल कहाँ रुकेंगे, ये पहले ही तय करनी पड़ती है ताकि टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं आए। इसके बाद आता है टू अरेंज पॉइंट आ रहा है, जी पॉइंट है टू अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर विनर्स। यानी कि टूर्नामेंट से पहले ही जो आयोजित विद्यालय है उसको मेडल और सर्टिफिकेट तैयार करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी टीम आ रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिए जाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड और प्राइज की व्यवस्थाएं कर दो। सर्टिफिकेट 10 टीमें आ रही थी, 10 टीमों की प्राइज पहले से ही उनको भर के रखना, बाकी जो टीमें आ रही है अब उनका स्थान खाली रहता है, क्योंकि
किसी विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्राप्त किया या भाग लिया, इन चीज़ों को बाद में भरा जाता है। बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी पहले ही कर ली जाती है ताकि अंतिम समय में कोई भी व्यवधान नहीं आए और आराम से तो लास्ट पॉइंट इसका आता है टूर्नामेंट से पहले to send the entry code to the best institution where they had received the all-time preparation picture। यानी कि टीम में जो टीम भाग लेना चाहती है उनको भाग लेने के लिए जो योग्यता फॉर्म होता है वो पहले ही भेज दिया जाता है। उस योग्यता फॉर्म को टीम द्वारा भर के लेके आया जाता है ताकि वो अगर वो टीम के पास समय से पहले चला जाता है तो अपनी गलती समय पर भर देती है, भर के वो टूर्नामेंट से पहले जमा करा देती है। जमा कराने के बाद में तो जितने भी फॉर्म आए हैं उसकी पिक्चर्स क्या होता है, उसकी कौन सी टीम किसके साथ है, ये अपने अगले चैप्टर में आएगा, अगले पॉइंट में आएगा कि कौन से किस तरीके से होती है, कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कितने मैच खेलेगी, बाई मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें अपने अगले वीडियो में आएगी। और बाकी का ये अपने पास है जो टूर्नामेंट से पहले की जो बातें हैं या टूर्नामेंट से पहले जो आयोजित विद्यालय को करने के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ दे रही थी। उनके आधार पर अगर वो टूर्नामेंट करवाती है तो उसमें बड़े ही सफलतापूर्वक टूर्नामेंट ईजी वे में सफल होता है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है, बल्कि एक अच्छा और सार्थक टूर्नामेंट साबित होता है। थैंक यू।